यह है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 का 4 जो कि कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। कोई एक प्लेस है, सॉल्यूशन में इसका हम लोग सबसे पहले बनाते जाते हैं साथ में कि एक प्लेस ए है और एक प्लेस बी है, दोनों 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर अपार्ट है। ठीक है, वन कार स्टैंड्स फ्रॉम ए, एक कार ए में स्टैंड कर रहा है, एक नैनो, एंड अनदर फ्रॉम बी, एक बी। यहाँ पे भी एक कार है, उड़ नहीं रहा हवा में, इसका थोड़ा चक्का हम लोग छोटा बनाया है। ये है कार ए, ये है कार बी। ठीक है, ये आ रहा है इधर, ये आ रहा है इधर। एट द सेम टाइम दोनों क्या कर रहा है, वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, पहले सेम डायरेक्शन में। अच्छा, तो केस वन क्या है? केस वन है कि दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन, ये उधर जा रहा है तो ये कार भी उधर ही जा रहा है। ठीक है, सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड। अच्छा, स्पीड डिफरेंट है, इसका मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और इसका मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। हम लोग लेट में लिखना भी है ये चीज़। दे मीट इन 5 आवर्स। इसमें क्या हो रहा है कि अगर दोनों डिफरेंट स्पीड में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ऐसे आगे जाके 5 घंटा में दोनों मिल जा रहा है 5 आवर्स में। टाइम क्या है इसका, इस केस का टाइम, मिलने का टाइम 5 घंटा, 5 आवर्स। ठीक है, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। अगर वो लोग क्या कर रहा है, केस 2 में क्या कर रहा है, केस 2 में वो लोग का भी फिर से वही है, ए, ये है बी, ये फिर से 100 किलोमीटर पर आवर ही है। इस बार भी एक कार यहाँ से है, जा रहा है इस तरह से, और एक कार इधर से जा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब एक दूसरे के तरफ, ये कार उधर जा रहा है, ये कार इसके तरफ ही आ रहा है, तो अभी भी तो स्पीड तो सेम ही होगा ना। इस कार का x किलोमीटर पर आवर, इसका y किलोमीटर पर आवर, वो तो रहेगा ही कांस्टेंट, तो सेम ही रहेगा, बस खाली जल्दी पहुंच जाएगा। वो लोग मीट करेगा कितना जल्दी, 1 ही घंटा में वो लोग मीट कर रहा है, मतलब टाइम ऑफ मीटिंग इन लोगों का कितना है, 1 आवर है, 1 घंटा। समझ आया? इतना समझ में आ गया? तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स। तो लेट हम लोग कर ही लिए कि लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार बी x किलोमीटर पर आवर एंड लेट द स्पीड ऑफ द सेकंड कार बी y। बस हो गया। अब x और y का वैल्यू हमको निकालना है, पर ये लंबा मेथड से बन सकता है, पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझेंगे किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। रिलेटिव वेलोसिटी ये क्या होता है वो समझेंगे ताकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इजीली और शॉर्ट में बन जाए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से समझेंगे हम लोग कि मान लीजिए यहाँ पे एक गाड़ी जा रहा है इस तरह से, इस तरफ, और एक गाड़ी इधर जा रहा है ऐसे इस तरफ। मान लीजिए इसका स्पीड जो है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके पीछे ये भी आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, सेम स्पीड से। तो ये ड्राइवर तो थोड़ा बाद जब पीछे मुड़ के देखेगा, मान लीजिए दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, एकदम मस्त सीधा सा रास्ता है। जब स्टार्ट किया तो ये भी 20 किलोमीटर, ये भी 20 किलोमीटर। ये आगे वाला ड्राइवर ए जो है, ये बी वाले ड्राइवर को ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि कुछ 1 किलोमीटर के दूरी में है। फिर वो लोग गया, वो लोग का स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड है। ये अभी भी 20 किलोमीटर पर आवर बहुत दूर चल गया, ये लोग आगे बढ़ चुका है। फिर से ये ड्राइवर ए पीछे मुड़ के जब देखेगा बी को, क्या ये बी आगे आता हुआ दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड और इसका स्पीड सेम है। ये जितना स्पीड से इधर जा रहा है ये भी उसके उतना ही स्पीड से उधर जा रहा है। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है कि ये और ये कुछ ऐसा जा रहा है। तो जब ये पीछे मुड़ के ऐसे देखेगा, इसको देखेगा ये तो उतना ही दूरी में है, ये 1 किलोमीटर। अब दोनों को साथ में एक ही स्पीड में हम लेके जाते हैं, 1 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर, अभी भी 1 किलोमीटर, ऐसे जा रहा है। तो इस वाले को जब ये पीछे मुड़ के देखेगा तो इसको लगेगा ना कि ये जो है रेस्ट में है। इसके नज़र से ये रेस्ट में है क्योंकि ये आगे बढ़ नहीं रहा है। फिजिक्स के हिसाब से ये जो है, ये बंदा, इस बंदे के हिसाब से पीछे वाला जो बंदा है वो रेस्ट में होगा अगर दोनों का स्पीड सेम है। ठीक, आप कभी अगर ट्रेन में चढ़े होंगे तो मान लीजिए एक ट्रेन ऐसा जा रहा है और मेरे बगल में एक और ट्रेन है, ऐसा 2 ट्रेन है। अगर दोनों ट्रेन का स्पीड सेम है ना, ऐसा सेम है, तो इस ट्रेन के मतलब जो इस ट्रेन में अगर आप बैठे हुए हैं, आप खिड़की से इस ट्रेन को देखिएगा तो आपको लगेगा ना आपको लगेगा ना आप भी रुके हुए हैं और वो लोग भी रुका हुआ है, ऐसा लगेगा। अगर आप ऐसे जा रहे हैं ऐसा,
तो लगेगा सब रेस्ट में है, ये वाला ना ये जा रहा है ना हम जा रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। कभी आप फील किए होंगे तो पता चलेगा। कभी ऐसा होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम स्पीड में, तो हम लोग का स्पीड क्या हो जा रहा है, एक दूसरे को काट दे रहा है, माइनस हो जा रहा है स्पीड। तो इससे हम लोग एक छोटा सा ट्रिक निकाल सकते हैं कि अगर कोई दो चीज़ का, मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड क्या होता है, एक के लिए दूसरे, मतलब एक का स्पीड दूसरे के नज़र से अगर निकालना है तो क्या करते हैं, इस दोनों को माइनस कर देते हैं, है कि नहीं। फिर से सुनिए, मान लीजिए ये एक ट्रेन है और ये दूसरा ट्रेन है, ये ट्रेन रुका हुआ है, ये ट्रेन आपका ट्रेन, आप इसमें बैठे हैं, आप रुके हुए हैं, और ये वाला ट्रेन हल्का हल्का से चलने लगा, ऐसे चलने लगा, ठीक है, चलने लगा, तो आपको लगेगा अच्छा ये चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सही है, चल रहा है। पर मान लीजिए अगर ये वाला ट्रेन ऐसे पीछे जाने लगा, पीछे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप आगे जाने लगे। कभी ये चीज़ अगर आप देखे होंगे, मतलब रियलाइज़ किए होंगे तो समझ में आएगा। या फिर अगर ये भी देखे होंगे कि अगर बस से या बाइक से आप लोग जा रहे हैं तो आप तो रेस्ट में हैं उस टाइम पे ना, अगर हम बाइक चला रहे हैं तो हम उस टाइम पे रेस्ट में हैं, हम ऐसे देख रहे हैं आसपास में, हम तो बैठे हुए हैं, है कि नहीं, तो हम तो रेस्ट में हो गए। पर हम क्या देख रहे हैं, जो पेड़ है, बाकी सब दुकान है, जो भी चीज़ है, सब ऐसे पीछे जा रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम तो रेस्ट में हैं, वो लोग पीछे जा रहा है। ऐसा हो नहीं रहा है, वो एक ही जगह में है, वो रेस्ट में है, आप आगे जा रहे हैं। पर जब आप बाइक में बैठे हुए हैं तब आपको क्या लगेगा कि हम रेस्ट में, ये सब पीछे जा रहा है। बचपन वाला चीज़ है एक्चुअली, आपको पता है कि आप आगे जा रहे हैं, पर आपको फील क्या हो रहा है कि सब पीछे जा रहा है। फील का बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि फील जो होगा वही यहाँ पे काम करना है। बाहर कोई आदमी है जो आपको जाते हुए देख रहा है, उसके लिए वो रास्ता, वो दुकान, वो हर चीज़, वो पेड़ सब रेस्ट में है, आप मोशन में है, पर आपके लिए आप ही रेस्ट में हैं, और वो दुकान और वो सब चीज़ किस में है, मोशन में है। समझ में आ रहा है। तो उस नज़र से आपको देखना है हर चीज़ को, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्लास 11 में आपको पढ़ना है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखना है, मतलब धरती, ग्राउंड को छोड़ के किसी और मूविंग ऑब्जेक्ट में बैठ के चीज़ों को अगर देखिएगा तो क्या क्या दिखेगा। तब हम लोग बाइक में जब जा रहे हैं तो हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में हैं, हम लोग ग्राउंड में नहीं हैं, तब मेरे लिए ग्राउंड ही मोशन में है और मेरे ऑपोजिट वाले मोशन में है। समझ आया। अगर अभी उल्टा देखते हैं इसका केस, मान लीजिए यहाँ पे एक कार है, ये जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से इधर, और एक कार इधर से आ रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार, इधर ही आ रहा है ऐसा 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। तब ये जो कार का ड्राइवर है, ये बी कार के ड्राइवर को अपनी ओर आते हुए देखेगा, और कितना तेजी से आते हुए देखेगा। क्या 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आते हुए दिखेगा? नहीं, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आते हुए दिखेगा। बिलीव नहीं हो रहा है? चलिए समझते हैं। मान लीजिए ये हम हैं, ये हम नहीं है, ये आप हैं, ये हम हैं। आप क्या कर रहे हैं, मेरे पास ऐसा आ रहे हैं, ऐसा मेरे पास आ रहे हैं दौड़ के, हम रेस्ट में हैं अभी, सच में रेस्ट में हैं, मेरे पास आ रहे हैं 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। जब आ रहे हैं तो हमको क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है कि आप 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मेरे पास आ रहे हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए ये आदमी यहाँ से दौड़ के आ रहा है और हम भी 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से दौड़ के जा रहे हैं। पहले वाले केस में ये 1 किलोमीटर का फासला तय करने में कुछ मान लीजिए 10 मिनट लग रहा है, क्योंकि ये आदमी अकेले दौड़ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, हम तो रेस्ट में हैं। मेरे हिसाब से ये आदमी 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से मेरे पास आ रहा है, दूरियां घट रही है कि नहीं? तो ये डिस्टेंस धीरे धीरे घट रहा है। कितना स्पीड से ये घट रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। अब क्या कर रहा है, ये भी 2 किलोमीटर से आ रहा है, हम भी 2 किलोमीटर से जा रहे हैं। तो ये दूरी है हम लोग के बीच का, वो और तेजी से घट रहा है। वही कितने तेजी से घट रहा है, वही का, इसी का आंसर ही हम लोग का रिलेटिव स्पीड है। ये 2 किलोमीटर से आ रहा है, हम भी 2 किलोमीटर से जा रहे हैं, दोनों के बीच में जो दूरी है वो घटते जा रहा है। तो घटते जो जा रहा है कितने स्पीड से, 2 उसका 2 मेरा, 4 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम लोग के बीच का दूरी घट जा रहा है। मतलब जो वो 1 किलोमीटर है वो 4 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से हम लोग को छोटा होता हुआ दिखेगा। और पहले जब हम रेस में थे, ये 2 किलोमीटर से आ रहा था, तो हमको लग रहा था क्या कि 2 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रहा है। अब क्या होगा कि 4 हो गया। मतलब हम अगर दौड़ते दौड़ते ये सोच लें कि हम रेस्ट में ही हैं, तो वो आदमी मेरे पास कितनी तेज़ी से आ रहा है, क्योंकि हम भी जा रहे हैं, ये भी जा रहा है। तो ये आदमी सोचेगा ना कि अगर हम रेस्ट में होते तो ये कितना मेरे पास तेज़ी से आ रहा होता, तो बोल देंगे ये 2, ये भी 2, तो 4। ये भले रेस्ट में है, सॉरी ये भले मोशन कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से,
पर इसको ऐसा लगेगा कि ये आदमी ज़्यादा स्पीड से मेरे पास आ रहा है कि नहीं, ज़्यादा स्पीड से मेरे पास आ रहा है, क्योंकि अभी ये भी तो दौड़ रहा है, जल्दी आ गया, ऐसे कुछ ऐसा हो रहा है। पहले ये रेस्ट में था, ये आ रहा था ऐसे, अब ये भी आ रहा है उतना ही रफ्तार से ऐसे, तो दोनों आ गया, जल्दी मीट किया गया। समझ में आ रहा है क्या, दोनों जल्दी मीट किया। तो वो जल्दी मीट करना कैसे पॉसिबल है कि अगर कोई आदमी और दो आदमी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहा हो तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाता है। दो आदमी एक ही डायरेक्शन में जा रहा हो तो दोनों का स्पीड माइनस हो जाता है। एक पुलिस इधर जा रहा है, एक चोर पीछे पीछे आ रहा है, उल्टा बोल दिया क्या, एक चोर आगे जा रहा है, एक पुलिस पीछे पीछे जा रहा है, इसका भी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, इसका भी स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर। क्या ये पुलिस इस चोर को कभी पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि दोनों ऐसा ही हो जाएगा इस तरह से। चोर हमेशा पीछे मुड़ के देखेगा तो पुलिस जो है उतना ही दूर में उसको दिखेगा। पर अगर पुलिस का स्पीड थोड़ा सा भी ज़्यादा है तो मान लीजिए इसका है 2 किलोमीटर पर आवर और पुलिस का है 3 किलोमीटर पर आवर, तो चोर जब पीछे मुड़ के पुलिस को देखेगा उसको पुलिस को अपनी ओर 1 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आता हुआ दिखेगा। क्या किए? माइनस किए। मतलब जब ऐसा वाला केस हो सेम स्पीड, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है, नेगेटिव। मतलब अगर ये x है, ये मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, तो यहाँ पे इसका स्पीड इसके नज़र में, इसका स्पीड इसके नज़र में कितना होगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब बोलेगा y माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर क्यों नहीं? हो सकता है, पर यहाँ पे हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि पीछे वाले का स्पीड ज़्यादा है। क्यों ऐसा, क्यों ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पीछे वाला एक टाइम पे आके आगे वाले को पकड़ ले रहा है। दे विल मीट एट 5 आवर्स, ऐसा कुछ बोला है ना क्वेश्चन में। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, द सेम टाइम दे मीट इन 5 आवर्स। 5 घंटे में तो मिल जा रहा है ना। अगर 3 कंडीशन है, अगर सेम है तो कभी नहीं मिलेगा। इसका स्पीड ही ज़्यादा है जो उधर जा रहा है, इसका इसके पीछे जो जा रहा है से कम है, तब भी कभी नहीं मिलेगा। ये दोनों मीट तभी करेगा जब पीछे वाले का स्पीड आगे वाले से ज़्यादा हो। तो ये पीछे है ना, तो इसका स्पीड ज़्यादा होगा। हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे? x माइनस वाई करेंगे। मतलब क्या करना है? सेम डायरेक्शन में कोई दो गाड़ी जा रहा है तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड निकालना है, दोनों स्पीड को माइनस कर दीजिए, या तो बोल सकते हैं दोनों स्पीड का डिफरेंस निकाल लीजिए, बड़ा माइनस छोटा। जब दो गाड़ी या दो चीज़ या दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आ रहा हो तो दोनों का स्पीड को प्लस कर दीजिए, क्योंकि वो लोग अभी एक दूसरे के लिए ज़्यादा स्पीड से आ रहा है एक दूसरे के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इस केस में तो हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार करना क्या है यहाँ पे। तो अगर सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, एक जा रहा है ऐसे a x किलोमीटर पर आवर और एक है b y किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड जो होगा वो हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, ऑपोजिट मतलब दोनों का अप्रोच है एक दूसरे की तरफ, अप्रोच यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे चेजिंग हो रहा था। चेज मतलब पीछा करना। तो चेज होगा तो क्या करना है? माइनस कर देना है। अप्रोच हो रहा है, अगर अप्रोच मतलब एक दूसरे को अप्रोच यहाँ पे भी अप्रोच ही है, पर यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिख दिए हैं, अप्रोच ईच अदर लिख देते हैं। अप्रोच ईच अदर मतलब एक दूसरे के तरफ आ रहा है। तब स्पीड क्या हो जाएगा? तब रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा क्या? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इतना बात समझ में आया? तो केस 1 में क्या हो रहा है? चेज कर रहा है पीछे वाला आगे वाले को, और ये वाला एक टाइम पे दोनों मीट कर जा रहा है, 5 घंटा बाद मीट कर रहा है। मतलब पक्का है कि x जो होगा वो बड़ा होगा y से, और अगर x बड़ा होगा y से तो दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? तो स्पीड आ गया हम लोग का कितना? स्पीड आ गया x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, जो भी है। टाइम कितना है? टाइम है 5 आवर्स। तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस भी दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 100 किलोमीटर। अब बोलिएगा डिस्टेंस 100 किलोमीटर कैसे? तो इसका भी सुनिए। ये दोनों के बीच में मान लीजिए 1 किलोमीटर का फासला है। ये दोनों के बीच में ये कार 1 है, ये कार 2 है। कार 1 को ये कहाँ गया यार? ये लेते हैं हम लोग एक, ये कार 1 है,
ये कार 2 है, कार 1 जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर के रफ्तार से, ये भी जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से। दोनों के बीच में कुछ दूरी है, मान लीजिए 10 किलोमीटर, 10 10 10। तो ये 10 किलोमीटर कभी कवर हो पाएगा क्या? दोनों के बीच में 10 किलोमीटर रह ही जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे ये कितना चल रहा है, उसका बात नहीं करेंगे। दोनों के बीच का फासला कितना तय हो रहा है वो बात करेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस का बात करें, जब हम लोग रिलेटिव स्पीड का बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी तो रिलेटिव बात करेंगे ना। हम ऐसे दौड़ रहे हैं, मेरे पीछे कोई आके भाग रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है, हम दोनों का स्पीड सेम है, तो हमको लगेगा उस डिस्टेंस कुछ तय किया ही नहीं। मेरे नज़र से देखना है, इस ड्राइवर के नज़र से देखना है। ऐसे कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो देखेगा हाँ ये लोग तो बहुत चला है, बहुत दूर गया है, डिस्टेंस कवर किया है ये लोग, हाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे कुछ मिल जा रहा है। पर इसके नज़र से अगर देखा जाए, कार ए के बी के नज़र से ए का, तो ये लोग कितना भी दूर चल जाए, इसको लगेगा ये अगर जब मीट कर जाएगा तो इसको क्या लगेगा, इसको लगेगा ये बस यही 100 किलोमीटर तय किया है, तभी तो पहुंच पाया है, तभी तो मीट कर पाया है। ये इसको अपने आप को तो रेस्ट में मान रहा है ना, ये खाली देख रहा है ये मेरे पास कितने स्पीड से आ रहा है, ये हो कुछ ऐसा ही रहा है, ये हो कुछ ऐसा ही रहा है, ऐसा ये जा रहा बहुत दूर। पर थर्ड पर्सन के नज़र से, हम लोगों के नज़र से, पर इसके नज़र से ये बस 100 किलोमीटर ही तय किया है। रिलेटिव दूरी, इसके नज़र से सब कुछ कर रहे हैं। इसके नज़र से इसका स्पीड कितना है, x माइनस वाई। इसके नज़र से इसके पास आने के लिए टाइम कितना लगा, 5 घंटा। इसके नज़र से ये जो है कितना दूरी तय किया, इसके नज़र से 100 ही किलोमीटर तय किया, क्योंकि बाकी जो एक्स्ट्रा गया वो तो ये भी गया, इसलिए यहाँ पे 100 हो जाएगा। स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो हम लोग कह सकते हैं ना डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितना है x माइनस वाई और इंटू टाइम 5, मतलब 5 इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ से क्या 5x माइनस 5y इक्वल्स टू 100। 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, इक्वेशन 1। समझ आ गया? इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये तो अप्रोच कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, अप्रोच ईच अदर, रिलेटिव स्पीड x प्लस वाई हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। तो स्पीड तो आ गया, स्पीड कितना आ गया x प्लस वाई। टाइम इसमें पता है कितना, 1 घंटा, इसमें 1 घंटा में ही मीट कर जा रहा है। ऑब्वियस सा बात है, ये लोग एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, जल्दी पहुंच जाएगा, भले स्पीड सेम हो। यहाँ पे भी स्पीड, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे स्पीड सेम है, पर वो सी 100 किलोमीटर को जल्दी तय कर ले रहा है वो। कितना टाइम, कितना स्पीड में, ये x प्लस वाई स्पीड में, कितने टाइम पे, 1 घंटा में। डिस्टेंस अभी भी कवर कितना किया है, 100 किलोमीटर किया है। अभी किसके नज़र से देख रहे हैं, किसी एक के नज़र से, मान लीजिए इसके नज़र से। ये जब अपने इसको आते हुए देखेगा, ये अपने आप को तो बोलेगा हम रेस्ट में हैं, ये अपने आप को क्या बोलेगा, हम रेस्ट में हैं। तो ये कितना स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब x प्लस वाई, इसको दिखेगा कि बहुत तेज़ी से मेरे पास आ जा रहा है, हम लोग के बीच का दूरी बहुत जल्दी जल्दी घट जा रहा है। कितने स्पीड से घट रहा है, x प्लस वाई स्पीड से घट जा रहा है। और इसके नज़र से ये तो एक ही जगह, ये अपने आप को रेस्ट में मार रहा है कि गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हर तरफ देख रहा है हम रेस्ट में हैं। तो कितना दूरी ये तय किया इसके नज़र से, तो 100 किलोमीटर तय किया इसके नज़र से। आपके, हम लोग के नज़र से, जो हम लोग थर्ड पर्सन हैं, हम लोग अगर देखेंगे तब ऐसा नहीं होगा, तब ये कुछ दूरी तय किया, ये कुछ दूरी तय किया, ये हो रहा है कहानी, समझ रहे हैं। पर हम लोग थर्ड पर्सन की नज़र से नहीं देख रहे हैं, तो उससे लेंदी हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं इस कोई एक ड्राइवर के नज़र से, कोई एक कार वाले के नज़र से, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो कितने टाइम पे बाद दोनों मिल जा रहा है इसके नज़र से, तो 1 घंटा में ये इसके पास आ जा रहा है। पता है ये भले ये भी चल रहा है, पर ये अपने आप को रेस्ट में मान रहा है। इसके नज़र से ये दूसरा वाला कार x प्लस वाई स्पीड से आ रहा है और 100 किलोमीटर तय कर रहा है और 1 घंटा में इसके पास पहुंच भी जा रहा है। तो यहाँ पे भी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, सॉरी उल्टा कर देते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड टाइम कर देते हैं, एक ही बात है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इस बार है 100, फिर से स्पीड कितना है x प्लस वाई और टाइम कितना है 1, मतलब x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन 2। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 20 और एक आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 100। दोनों को सॉल्व कर देंगे, मेरे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं जल्दी से। अभी हम लोग सॉल्व करते हैं यहीं पे कि x माइनस वाई और इसके नीचे लिखते हैं हम लोग x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा, ये बचेगा 2x इक्वल्स टू 100 प्लस 20 मतलब 120। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। x इक्वल्स टू आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा पहला आंसर, ये मेरा पहला आंसर। क्या ये फ्रेम में आ रहा है?
x इक्वल 60 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। अभी इसको हम लोग पुट करेंगे कोई एक इक्वेशन में, मान लेते हैं इसको पुट करते हैं ये 100 वाले इक्वेशन में, तो हम लोग का आ जाएगा 60 प्लस वाई इक्वल्स टू 100, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 माइनस 60 जो कि आएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ये अगर आ गया हम लोग का y। ठीक है, तो कार जो A है, दो आंसर आया, x इक्वल्स टू क्या क्या माने थे हम लोग, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x, लेट द स्पीड ऑफ कार बी y। तो एक आ गया हम लोग का 60, एक आ गया हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर। आपको इसको खाली अच्छा से लिखना है, लेट द स्पीड ऑफ द कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी, नहीं भी लिखेगा चलेगा, इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, यहाँ पे सॉरी x माइनस वाई, यहाँ पे x प्लस वाई, काम हो गया ख़त्म। ये चीज़ याद रखना है बस खाली, और यहाँ पे ये चीज़।